गीतू, ए गीतू, अरे कहाँ गया रे? गीतू, अरे कहाँ गया रे? ई लड़का के ना पैर न होले का दिन भर इन्ने से उन्हें भाग जाता है गली में तैरते उन्हें का करे का ना करे कुछ समझे में नहीं आता है। दिन भर एकरे चाकरी में समय चल जाता है। ओ गीतू, ए गीतू, ए शालू बहन, अरे इधर आओ, इधर 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 आओ ना। ए शालू बहन, वो हमारे छोटका बउआ गीतांश के देखला है अपने? अरे नहीं देखे, हम तो अभी जा रहे थे काम पे ऑफिस के लिए, तो सोचे आपको देखना भी घर में है कहीं नहीं। ओ अरे ये लड़का हमार जो है ना परेशान करके रख ले। अरे छोड़िए ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर जब से वो 3 साल के हुआ पैर हुआ है ना तब से कभी गन्ने कभी ओन्ने घूमित फिरता है, भाग जाता है और ओकरे पीछे हमार दिन चाकरी करते करते कट जाता है। अरे तो सुनिए ना, उसको चक्कर में काहे ले घूम रहे हैं? आंगनबाड़ी में दे दीजिए ना। आंगनबाड़ी में लेकिन भेज तो देव, लेकिन घर जैसा देखभाल ओकरा होत हुआ ओकरा खिलात पिलात कौन? और वहाँ पता है बच्चों का सुने हैं, सुनो कि मम्मी ध्यान अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। ये थोड़ा बढ़िया से इसके बारे में ना डिटेल से समझाओ हमको, तब हम अपना सोचेंगे इस पर। अच्छा सुनिए ना, वो जो है ना सोनू का मम्मी, उनसे हमको जानकारी मिली थी, हमको तो पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा करते हैं ना कि हमारे गांव में देखिए ना, आज जो है हम अभी जा रहे हैं कुछ गांव ऑफिस जा रहे थे, तो वो जो मैम आई है, कौन जानते हैं? CDPO शशि कुमार मैम। तो मैडम से हमरा मिलवा देना, मिल के और उनके से जानकारी पूछ लेम कि वहाँ कौन कौन से सुविधा मिले हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में कौन कौन सा सेवा वहाँ कल जाए है, ये सब पूछ लेम तो मन में संतुष्टि हो जात ना। भीड़ में तो आपको बातचीत नहीं हो पाएगी। ऐसा करते हैं ना कि उनको बुला के लेके आते हैं अपने बगीचा में, उनको बुलाते हैं और फिर हम सभी पूर्ण रूप से जानकारी ले लेंगे। तू देरी मत करा, तू जा, हम आ वही बस जल्दी आइएगा, क्योंकि हमको पर्स भी रखना, घर भी जाना और हमको लेके आते हैं। तू जा, हम आबी थी बउआ के ढूंढ के। हाँ जाइए। और सुनिए ना, जाने से पहले सुनिए, इनसे जुड़ी जो बातों हैं एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। तो दर्शकों देखिए इनसे जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इनमें से अधिकांश परिवार के पुरुष रोजगार के सिलसिले में घर से दूर ही रहते हैं। ऐसे में इन परिवार की महिलाएं और बच्चों के खान पान, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। इतना ही नहीं, इन परिवार की महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तब भी इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। पैसों के अभाव में इनको आवश्यक पोषण और दवाइयाँ नहीं मिल पाती। गर्भवती माँ और शिशु के विकास के लिए ज़रूरी पोषण के अभाव में गर्भ में पल रहे बच्चों का विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता। और यही कारण है कि जब इन बच्चों का जन्म होता है तो वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, जबकि बच्चों के विकास में उनकी शुरुआती 5-6 वर्षों का बहुत ही महत्व होता है। इसी दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, मस्तिष्क, इनके हितों, इनके नज़रियों और अवसर की काफ़ी चीज़ें तय हो जाती हैं, जो जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ICDS यानी समेकित बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नन्हे बच्चों की देखभाल, उनके अनुपूरक आहार, स्वास्थ्य की देखभाल और स्कूल पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के साथ साथ किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को भी शामिल किया गया। इन आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन वेतनभोगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं और आंगनबाड़ी सहायिका उनकी सहायता के लिए होती हैं। सामान्य तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, जबकि पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में
300 से 800 की जनसंख्या पर एक केंद्र स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा 150 से 400 की जनसंख्या पर लघु आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का भी प्रावधान है। ICDS या आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को अंतर्राज्यीय बाल विकास परियोजना के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बाल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर लागू करना और बच्चों की संपूर्ण देखभाल करना था। इसके तहत केंद्रों को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया गया ताकि वहां की महिलाओं और बच्चों को इन आवश्यक सेवाओं का लाभ मिल सके। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को कुछ उद्देश्य के साथ खोला गया, जो इस प्रकार हैं। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना, बच्चों में जरूरी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव डालना, शिशु मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण और स्कूली पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाना, बाल विकास की नीति बनाने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करना, माता को उचित सामुदायिक शिक्षा द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जानकारी देना और जागरूक करना। इसके अलावा कामकाजी माता के बच्चों की देखभाल के लिए लगभग 5% आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी केंद्र सह क्रच की व्यवस्था भी की गई है, जहां माताएं अपने बच्चों को छोड़कर चिंता मुक्त होकर काम पर जाती हैं। यहां बच्चों की संपूर्ण देखभाल और उनके सारे आवश्यकताओं की पूर्ति 8 घंटे तक की जाती है। बच्चों का समग्र विकास और माता की समुचित देखभाल के लिए अब आंगनबाड़ी केंद्रों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे माँ और बच्चों के लिए सुरक्षा कार्ड, स्नेह शिविर, शिशु देखभाल और शिक्षा दिवस, पूरक पोषाहार दिवस, मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण अभियान, स्वास्थ्य जांच आदि। आंगनबाड़ी केंद्र बालक विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है। इन केंद्रों के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग के लिए एक स्वस्थ और शिक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि इन केंद्रों के समुचित संचालन और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सुधार के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी जाते हैं हम, आंगनबाड़ी जाते हैं हम। मैम बताए थे ना आपको, जो धर्मेश भैया है ना, उनके 3 साल के बच्चे हैं। वो जो है परेशान रहते हैं, उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, भाग जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो वो बहुत परेशान थे इन बातों को लेकर के, जो क्या करें, कहाँ दे नहीं दे, आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, बच्चों का ध्यान रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, सरकार इस पर क्या भूमिका निभाती है। मतलब इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम तो उनसे मिले और रास्ते में उनको बोले, भैया आप स्थिर रहिए, हम जो है बुला के लाते हैं, मैम आई हैं। संयोग ऐसा देखिए कि आप ना मेरे गांव में आए हुए थे, तो आज जो है उनको बुलाए हुए हैं, वो आते ही होंगे। आप ना उनको इस बच्चों के बारे में जो है सारा जानकारी दे। देखिए भैया आ गए, बताए थे ना DPO मैम के बारे में। यही है ना? हाँ, शशि मैम। शशि मैम। मैम आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है मैम। मैम हम लोग काम काजी गाँव उतर के लोग हैं, सुबह बहुत सारा काम रहता है, बच्चे पर परिवार सब है। छोटा बच्चा 3 साल का है हमारा, तो उसको चाह रहे थे कहीं स्कूल या कहीं आंगनबाड़ी के बारे में हमारी बहन बताई, मुझको भी मालूम था, लेकिन वहाँ की व्यवस्था के बारे में मुझको नहीं मालूम है। तो थोड़ा मैं जानना चाह रहा था कि बच्चों को लेके, बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य को लेके आंगनबाड़ी केंद्रों की क्या भूमिका है। धर्मेश जी, हमारी सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के लिए समेकित रूप से गांव के एक छोटी इकाई के रूप में बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा पर ध्यान देना। हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की जो सेविकाएं हैं, बच्चों के विकास एवं उसके शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल के लिए उपाय किए जाते हैं।
जिसमें है कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों को राशन दिया जाता है एवं टीकाकरण कराया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों पर। इसके अलावा 3 से 6 साल के बच्चे अगर हैं तो आप उसको बेहिचक अपने हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर भेज सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बीच के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है, जिसमें मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारे बच्चे जब 6 साल के हो जाए, सरकारी स्कूल में जब प्रवेश करें तो वह अपने घर से दूर रह सके और उसे कोई हिचक नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो और उस माहौल में ढल जाए कि हम अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ कैसे रह सकें और उसमें सामाजिक और भावनात्मक विकास हो सके। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें हमारे बच्चों को, जो गांव घर के बच्चे हैं, उनको क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं वहाँ? आंगनवाड़ी केंद्रों पर मुख्यतः 6 प्रकार की सेवाएं बच्चों के लिए प्रदान की जाती है, जो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए है। प्रथम है स्कूल पूर्व शिक्षा, दूसरा है टीकाकरण, तीसरा है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, चौथा है स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं। इसके अलावा बच्चों को THR भी दिया जाता है। उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों को समझाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारी जो मुख्यतः 6 सेवाएं हैं उसमें आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो उसके बारे में बताना ये चाहूँगी कि स्वास्थ्य के लिए जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक स्वास्थ्य जांच होता है, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जाती है, तीसरा टीकाकरण, वो हमारा स्वास्थ्य विभाग के साथ सहभागिता के साथ किया जाता है। इसमें एनएम दीदी प्रत्येक माह में एक बार आंगनवाड़ी केंद्र पे आती है एवं जो भी बच्चे का रेगुलर टीकाकरण होता है वो फ्री में वहाँ पे बच्चों को दिया जाता है टीकाकरण। इसके अलावा बच्चे का जांच भी किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग से RBS की टीम जाती है, हर आंगनवाड़ी केंद्रों पर उसका बच्चे लोग का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है। अगर बच्चे में कोई परेशानी है तो उसके गार्जियन को सलाह दी जाती है कि आप अपने बच्चे की देखभाल कैसे करें। अगर अधिक कुपोषित है तो उस बच्चे को हम लोग NRC रेफर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, गार्जियन को समझाया जाता है। NRC पोषण पुनर्वास केंद्र हर जिला मुख्यालय में, सदर हॉस्पिटल में बनाया गया है, जिसमें बच्चे और उसकी माँ को वहाँ पे रेफ़र किया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रेफ़र किया जाता है। वहाँ पे बच्चों को 24 घंटा डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध रहती है, दवाई की सुविधा उपलब्ध रहती है। बच्चे को 14 से 28 दिन तक रखने के पश्चात उसको स्वस्थ करके उसको घर भेजा जाता है। इसके अलावा जहाँ आप बताएं कि घर में अगर बीमार होता है तो क्या करना है। घर में अगर बच्चा बीमार है, सेविका को होम विजिट करना है, तो सेविका होम विजिट गृह भ्रमण के माध्यम से अगर उसको पता चला कि कहीं पर बच्चा बीमार है तो वह वहाँ पर देखती है कि किस तरह परेशानी है बच्चों को और उसी अनुसार वो सलाह देती है। अगर मान लीजिए किसी को डायरिया है तो उसको वह जिंक और ORS का घोल के बारे में बताती है। अगर बहुत ज़्यादा उससे भी ठीक नहीं हो पाया तो उसे सलाह देती है कि वो PHC तक बच्चों को लेके जाए। तो इससे उसे हेल्थ का देखभाल होता है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। मृत्यु दर में भी इससे कमी है। ये भारत सरकार की योजना है। पूरे भारत में आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाता है। वो किसी ज़िले में रहें, बिहार या भारत के किसी ज़िले में भी रहें, सभी जगह आंगनबाड़ी केंद्र है और वहाँ पे वो अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई इशू, कोई बाउंडेशन नहीं। मैम बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं आप, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। हम लोग मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चे जब 6 साल के हो जाए, स्कूल जाए, तो वो उसके पहले स्कूल जाने के लिए रेडी रहे। अच्छा। स्कूल पूर्व शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय सिखाएं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ DD बिहार पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम लोग जान रहे थे कि बच्चों के कुपोषित और बीमारी के बारे में, छोटे बच्चों के, तो हम लोग शिक्षा में जो
है बच्चों की शिक्षा, छोटे बच्चों के जो 0 से 3 साल के हैं बच्चे हैं, तो 0 से तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, पढ़ने कुछ जानकारी लायक बच्चे हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, तो उनके शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा की जाती है? धर्मेश जी, अब वर्तमान में जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर है 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। अच्छा। इसका मतलब हुआ कि बच्चे जब 6 साल के हो जाएं, स्कूल जाएं, तो वो उसके पहले स्कूल जाने के लिए रेडी रहे। अच्छा। स्कूल पूर्व शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको हम ए से फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सिखाएं। उसको है कि हम कैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाएं। उसको सामाजिक रूप से एक दूसरे से घुलने मिलने का मौका मिलता है, अपने आसपास के वस्तुओं को समझने का मौका मिलता है, और इसके अलावा जो है कि बच्चे आपस में सामाजिक विकास भी होता है, एक दूसरे को समझने लगते हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा 2024 में एक शिक्षा नीति लाई गई है। पहले हम लोग जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा लागू किए हुए थे, वर्तमान में 2024 की जो नीति है भारत सरकार द्वारा, उसमें 2 योजना है। नवचेतना 6 माह से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों के लिए है, और एक आधारशिला प्रोग्राम आया है। आधारशिला 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों के बीच के लिए। तो इस पर तो हम लोग पूर्व से ही काम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग को ये काम करना है कि जो हमारे बच्चे हैं, 3 साल से नीचे के बच्चे हैं, जब सेविका होम विजिट करने के लिए जाएगी तो स्पेशली माँ बाप को बुला करके उनसे बात करेगी कि आपके बच्चे जो उम्र के अनुसार जो सीखना चाहिए एक बच्चे को, वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। उसी के लिए नवचेतना प्रोग्राम आया गया, जो कि सितंबर में ही बिहार में लॉन्च होना है। तो बच्चे को हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र में खेल खेल में सिखाते हैं। जैसे आसपास में हमारे पेड़ हैं, तो इसमें हम कलर की पहचान करा सकते हैं, बच्चों को कराते हैं। एक मिट्टी के खिलौने बनवा सकते हैं हम लोग। जो पत्थर रहता है, पत्थर से हम लोग गिनती सिखा सकते हैं। बच्चे जो पहन के आए हैं, उससे भी हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से उसको कलर की पहचान, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, इस सब की पहचान कराते हैं। और बच्चे कविता के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखते हैं, और बच्चे को अगर खेल के माध्यम से हम लोग सिखाएं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बातें। अच्छा, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो गांव में पलते हैं, चाहे वो शहर की बात हो या फिर गांव में स्कूल जाते हैं या ना जाते हैं, तो हम अपने जो राज्य सरकार क्या भूमिका निभाती है जिससे कि पेरेंट्स को जो है मोटिवेट किया जाए, जो आप अपने बच्चे को जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र में एडमिशन करा सकते हैं खुशी खुशी, डरने की कोई बात नहीं है, व्यवस्था अच्छी है। इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है, इस पर ज़रा टिप्पणी दीजिए। राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, दोनों के सरकार के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही है। ये सच है कि केंद्रों पर अपना भवन नहीं होने के कारण कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन जहाँ भी अपना भवन है वहाँ पे सरकार के द्वारा सक्षम केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सक्षम केंद्र एक तरह से एक प्ले स्कूल के रूप में काम करता है, जहाँ एक प्ले स्कूल में क्या होता है, खेलने कूदने की सामग्री होती है, बाला पेंटिंग होता है, जहाँ पर बच्चे जो कुछ फोटो के देख करके सीख सकते हैं। हमारे सक्षम केंद्र जो है उसको भी इस रूप में विकसित किया जा रहा है कि वहाँ पर बाला पेंटिंग कराया जा रहा है, टीवी दिया जा रहा है कि बच्चे आराम से उसमें देख सके। उसके अलावा आरओ लगाया जा रहा है, इन्वर्टर बैटरी भी दिया जा रहा है, खिलौने दिए जा रहे हैं जिससे बच्चे सही तरीके से सभी तरह के खिलौने से खेल सीख सकें। तो बच्चे को प्ले स्कूल भेजने की अपेक्षा अगर अपने घर के आंगन में आंगनवाड़ी में भेजेंगे तो बच्चे भी सुरक्षित महसूस करेंगे कि हम घर के आंगन में हैं, और बच्चे जो अपने गांव के ही बच्चों के लोग साथ में रहते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी एक दूसरे से मिलने मिलने। तो अब आपको समझ में आई ना कि आप प्ले स्कूल में नहीं दीजिएगा। सालों बहन बहुत अच्छा की मैम से मिलवा दी तुम। मैम ने इतनी अच्छी अच्छी बातें आंगनबाड़ी के बारे में बताई है, और इतना सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र से हम गाँव घरों के लोगों के लिए मिल रहा है, तो हम अपने बच्चों को आंगनबाड़ी ही केंद्र भेजेंगे। अब कहीं नहीं जाइएगा, आंगनबाड़ी में ही एडमिशन दिलवाइएगा। हाँ, तो मैम इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और गांव घर के लोगों के लिए कुछ संदेश देना आप चाहती हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे जाने के लिए, तो उसके लिए कुछ कहिए। जैसे कि कोई पेरेंट्स मोटिवेट हो। आंगनबाड़ी केंद्रों पर तो हमने सिर्फ स्कूल पूर्व शिक्षा और इसके बारे में बताया, पोषण और शिक्षा के बारे में। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके बच्चों का विकास हो सके। जैसे कि आपका
राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है योजना वो है अनाथ बच्चों के लिए, खासकर HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए, या तो फिर आपका कुष्ठ रोगी जो ग्रेड 2 का सर्टिफिकेट है, पेंशन मिल रहा है, उसके लिए एक परवरिश योजना चलाई जा रही है। परवरिश योजना, अगर कोई बच्चा अनाथ है, इस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसके 18 साल से अगर नीचे के बच्चे हैं तो जितने भी बच्चे हैं सभी को पर मंथ 1000 रुपया परवरिश के लिए उसके गार्जियन के खाते में दिया जाता है, जिससे बच्चों को पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा एक राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रथम 2 बच्चियों के लिए माँ के खाते में डायरेक्ट DBT के माध्यम से 2000 रुपया भेजा जाता है। साथ ही भारत सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसके तहत प्रथम गर्भवती महिलाओं को हम लोग जो है कुछ उसमें क्राइटेरिया है, जैसे कि राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, श्रम कार्ड में माँ का नाम होना चाहिए, 8 तरह का क्राइटेरिया में कोई एक कैटेगरी में भी अगर फुलफिल कर रही है तो उसके खाते में 5000 रुपया दिया जाता है। साथ ही अगर दूसरी बच्ची अगर लड़की पैदा हुई तो उस बच्ची के लिए माँ के खाते में एक मुश्त 6000 रुपया की राशि दी जाती है। तो ये सब के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया है कि टीकाकरण होना चाहिए, बच्चे माँ का खाता होना चाहिए। तो हम लोग इसका उद्देश्य ये मान सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या रोकना है, प्लस जनसंख्या नियंत्रण करना है। तो हम लोग सभी ग्रामीणों को ये संदेश देंगे कि आप अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने बच्चों को बेहिचक भेजें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर सेविका द्वारा प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ा रही चाहे कुछ रही, तो आप डायरेक्ट CDP ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं। सभी जगह व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और अपने बच्चे को बिना डर के, बिना कोई डर के आप लोग भेज सकते हैं। हाँ मैम, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हम लोग गांव घर के लोगों के लिए, आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। शालू बहन, आप बहुत अच्छी जानकारी मिलल है हमरा के। मैम से तो हम हिंदी में बात कर रही है, लेकिन तू अपन गांव घर के आदमी है तो थोड़ा सा मगही में हम बात कर ली, ठीक ना? हाँ, आज जानकारी बहुत अच्छा मिलल। अब वहाँ एडमिशन करबे ना अपन बच्चा आज के? सब ले जाओ, हम तो कहब कि हमारे गांव घर के सब लोग अपन छोटा छोटा बच्चा के आंगनवाड़ी केंद्र में ले जाके एडमिशन करा दे, बहुत अच्छा रहा। हाँ, आता ये शालू बहन, अरे सुना ना। हाँ सुनाइए, लोकगीत सुनाइए हमको। वही तो। इतना बात सुन गए, जानकारी भी ले लिए, अब लोकगीत नहीं सुनाइएगा? बिल्कुल सुनाएंगे, सही लीजिए, देखिए सुनिए, प्यारा सा सुंदर सा लोकगीत। के मन स्नेह के सागर अपार आचर के दुधावा पावन, आचर के दुधावा पावन, अमृत के धार माई के मन स्नेह के सागर अपार माई के मन स्नेह के सागर अपार आचर के दुधावा पावन, आचर के दुधावा पावन, अमृत के धार माई के मन स्नेह के सागर अपार
माये करेली सृष्टि बेटवा पे राखे दृष्टि हो। गोदी में ले दुलारे को बहू न बिसारे हो। माये करेली सृष्टि बेटवा पे राखे दृष्टि हो। गोदी में ले दुलारे कबहू न बिसारे हो। लौके न जब सहारा लौके न जब सहारा तब माये आधार माई के मन स्नेह के सागर पार। अरे वाह 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 वाह, कितना प्यारा, कितना सुंदर लोकगीत था। सुंदर लोकगीत प्यारा लगा ना? बहुत अच्छा, मधुर संगीत था। हाँ, मजा आ गया। अब तो हम लोग को अच्छा तो लगा ही। दर्शकों से पूछते हैं, दर्शकों तो आपको हमारी आज जो बच्चों पे, जो बालिका पे कैसे जो है आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता मिलती है, कैसे ध्यान रखा जाता है, इन सभी बातों के बारे में मुझे तो हम लोग सभी को जानकारी मिले। उम्मीद करते हैं आपको भी जानकारी मिले ही होंगे। अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, पेजा रोड, पटना 8,01,। और हमारी मेल आई डी है director.ddk.patna@gmail.com। तो दर्शकों इसी के साथ हमें और हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।